हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सोचे कुछ बात करके ही ब्लॉग में डालें। ऐसे बहुत सारा ब्लॉग बनाया, 6, 7, 8 यही व्यू जा रहा है। आप लोग सिर्फ बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हो, छोटे यूट्यूबरों को कोई नहीं सपोर्ट करता। जो ग्रो करना चाह रहा है, जिसको एक्चुअली में ज़रूरत है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो इतना है रिक्वेस्ट कि छोटे यूट्यूबरों को भी मौका दो, तभी तो कोई ग्रो कर पाएगा। तो मैंने ये नया चैनल बनाया है, ब्लॉग विथ हनवी अर्चना। आज थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, सोचे कुछ शेयर करें आप सबके साथ। कोई शौक से सोशल मीडिया पे नहीं आता। सब सोशल मीडिया पे चाहता है कि हम अपना हैप्पी मोमेंट दिखाएं, ये वो। हर कोई चाहता है कि उसका लाइफ हैप्पी लाइफ हो। शायद मेरे स्टोरी से हर कोई रिलेट कर पाए। हर कोई क्या रिलेट कर पाए, बट एक नहीं होता है। लव मैरिज करना गुनाह है, उसी का सजा भोग रहे हैं। हाँ, तो जैसा मैं बता रही थी, लव मैरिज करना गुनाह है। अगर गुनाह है तो उसी का सजा मैं भोग रही हूँ। आप लोग इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यू दीजिए, कमेंट दीजिए, बने रहिए। शायद आप लोग रिलेट कर पाओ, कुछ हेल्प कर पाओ। क्योंकि जब इंसान पे गिरती है ना, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कोई भी हो, चाहे माँ बाप हो या अदर रिलेटिव हो, कोई नहीं आपके साथ खड़ा रहता। कोई भी एक मेंबर भी आपके साथ खड़ा नहीं रहता सपोर्ट में। और सब आपको डिफेंड करेंगे, गिराएंगे। इतना गिराएंगे कि अगर आपके अंदर हौसला है खड़े होने का, तो इतना गिराएंगे कि आप गिर जाओ, फिर से खड़े ना हो पाओ। क्योंकि एक औरत को जीने का अधिकार ही नहीं है। अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। वो खुद के गट्स पे खड़ा भी होना चाहिए, तो भी दुनिया उसको गिराएगी। खुद के माँ बाप क्यों ना हो, खुद का फैमिली क्यों ना हो, कोई आपका नहीं रहता। इतना जान लो, जब आपका परिस्थिति बुरा आती है ना, तो कोई दुनिया में नहीं रहता आपका। लोग बोलते हैं ना कि मेरे सपोर्ट में ये खड़ा वो खड़ा। बेटा, जब हद से ज़्यादा दुख है ना, तब समझ में आता है कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा, वो भी होता है ना कि बहुत ये हो जाता है कि उसको भी लोग ये समझने लगते हैं कि अरे ये तो फेंका हुआ रोड का बच्चा है, इसके ये नहीं है, इसके फादर अगर नहीं है या फैमिली में कोई नहीं है तो रोड का फेंका हुआ बच्चा है। भैया हम बता दें, हम इतना बोलेंगे कि हर एक लेडी को अपने पैर पे खड़ा हो, हर एक लेडी को सक्षम होना चाहिए, फिर शादी करे वो। क्योंकि माँ बाप हैं, वो कर देंगे, झोंक देंगे तुमको। उसके बाद अरे लव मैरिज ही है तो क्या हुआ। लड़की को जीने का अधिकार नहीं होता समाज में, स्पेशली जब आपका बच्चा हो तो। और लोग आपको डिफेम करेंगे और आपको गिराएंगे, इतना तोड़ेंगे। अगर आपके अंदर हौसला है ना, देखो लोगों ने तोड़ के जैसे हमको बिस्तर पे गिरा दिया, नहीं तो टूटने वालों में से मैं नहीं थी। जिसने मुझे ऐसे हालत में पहुंचाया, उससे लड़ने को मैं इतना तैयार थी। लेकिन खुद के घर वाले ही गिरा देते हैं। आपको ज़मीन में लाद के गाड़ के रख देंगे, गड्ढा खोद देंगे आपके लिए। तो भैया, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, भैया अपने पैर पे खड़े हो जाओ।
फिर कुछ आगे के बारे में सोचो। जब आपकी बुरा परिस्थिति आता है ना, तो कोई भी दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं रहता। लोग भगवान भगवान करते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हारे साथ है बेटा। जब परिस्थिति बुरा होता है ना, तो भगवान भी नहीं दिखता है, भगवान भी नहीं देखते हैं। लगता है कि भगवान भी नहीं है दुनिया में। अगर होते तो अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं होने देते। और लोग क्या कहते हैं कि आपका पूर्व जन्म का पाप है जो आप भोग रहे हो। ओके, बट इतना अनलिमिटेड कि अगर सामने वाला खड़ा भी होना चाहे तो नहीं तुमको, मतलब समझ लीजिए मेंटल रूप से आपको इतना गिरा देंगे, इतना आपको टॉर्चर कर देंगे कि आप बिस्तर पकड़ लोगे। आपके अंदर ताकत नहीं है, चल भैया हमको नौकरी बना के रखो, नौकरी सही, वैसे ही जीते। क्योंकि इतना दुनिया आपको गिराएगी, इतना गिराएगी, इतना गिराएगी, इतना आपका दिमाग खा जाएगी। दिमाग में का जो नस होता है ना, वो खा जाएगी पूरा कचड़े की तरह। आपको समझ में, आपके खुद के घर वाले खा जाएंगे। तो अपने ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि दुनिया गिराने आएगी, इतना आपको कचड़ा बना देगी, कचड़ा के ढेर में फेंक देगी। स्पेशली आपका बच्चा हो तो आप समझ लो कि और गए, क्योंकि उस बच्चे के लिए इस दुनिया में पिसना तो है नहीं। तो मजाल किसी को कोई पिसवा दे, तो बच्चे के लिए सबके आगे झुकना जो पड़ता है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसका ये अच्छा हो। चलो अच्छी बात है। हम तो यही बोलेंगे आप सबसे कि अपने पैर पे खड़े होकर अगर अपने लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, लड़का हो या लड़की, भैया अपने पैर पे खड़े रहो, खड़े हो उसके बाद कोई डिसीजन लो। क्योंकि भविष्य में चल के आपके साथ अगर बुरा हो तो अपने पैर पे खड़े होने लायक रहो। और सबसे बड़ी बात, इनोसेंट तो बनो नहीं भैया, इतने इनोसेंट ना बनो कि कोई तुमको मार के चला जाए। देखो कितने इनोसेंट बोलते हैं कि प्योर हार्टेड लोगों के लिए भगवान खड़े रहते हैं। जब आप गिरते हैं ना, तो कोई भगवान भी आपके साथ नहीं होता, कोई नहीं होता आपके साथ दुनिया में। तो खुद के ऊपर डिपेंड हो। और अगर डिपेंड हो, अगर आप चाहोगे भी डिपेंड होना, ये सब होने के बाद, तो लोग होने नहीं देंगे। अरे कर क्या ले, इतना लोग तुमको गिराएगा, इतना लोग तुमको गिराएगा कि एक दिन तुम खुद हार मान जाओगे। खुद के घर वाले इतना गिराएगा लोग, नीच स्तर तक तुमको गिरा देगा कि तुम खुद ही हार मान जाओगे। सही बोल रहा है, हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा भैया। हमको हार मान जाना चाहिए। हमको सामने वाला अगर 2 थप्पड़ मार रहा है तो उसका थप्पड़ खा के उसका नौकरानी बन के रहना चाहिए। भले वो मेरे सामने 4 लड़कियों को 5 लड़कियों को ला के रखे, लेकिन उसका नौकरानी बन के हम रहें, है कि नहीं? यही दुनिया सिखाती है, यही दुनिया का फैक्ट है, यही फैक्ट है।